हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी। और आज इस लेसन की एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम स्टडी कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इससे पहले कि न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज एट ए पॉइंट ए ऑन ए टेबल. It is moved to a point B if the line joining A and B is horizontal. What is the work done on the object by the gravitational force? एक टेबल के ऊपर दो बॉक्स रखे हुए हैं। एक टेबल पर एक बॉक्स रखा हुआ है पॉइंट ए पर, और अब इस पॉइंट ए से इस बॉक्स को पुश किया जाता है, हॉरिजॉन्टली पुश किया जाता है, और ये बॉक्स कहाँ पे आ जाता है? पॉइंट बी। फोर्स लगाया जाता है बॉक्स पे, और कहाँ पे आ गया फोर्स? बॉक्स अब पॉइंट बी पे आ गया, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। हमें ये बताना है कि इस बॉक्स पर जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, वो क्या वर्क कर रहा है। What is the work done on the object by gravitational force? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बॉक्स पर क्या वर्क किया जा रहा है, इसको मूव करने में कितना वर्क किया ग्रेविटेशनल फोर्स ने, ये हमें बताना है और अपना आंसर भी एक्सप्लेन करना है कि हमारा ये आंसर क्यों आया। तो अब देखिए, बॉक्स यहाँ पर पॉइंट ए पे है, ए से बॉक्स को मूव करते हैं, बॉक्स का जो मोशन है वो किधर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और कहाँ पे मूव कर दिया? पॉइंट बी पर कर दिया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट करेगा? डाउनवर्ड, नीचे की ओर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो एंगल बन रहा है वो क्या है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बी पर हमने पुश कर दिया, यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, और जो एंगल बन रहा है वो क्या? 90 डिग्री का एंगल है। अब जब बॉक्स को हॉरिजॉन्टल मोशन है तो हम किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन मेजर करेंगे तो हर जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, मीन्स वो मोशन की डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो वर्क डन का फार्मूला आप सब जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है? फोर्स कोस थीटा इंटू डिस्टेंस। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा? ये पॉइंट ए से बी का डिस्टेंस हमने मान लिया एस है, और फोर्स एफ जो कर रहा है वो क्या है? एफ है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने एफ ले लिया, तो क्या होगा यहाँ पर? वर्क डन होगा एफ इंटू कोस, कितना है कोस? 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री इंटू एस। एफ कोस 90 क्या होता है? कोस 90 होता है 0। एफ इंटू कोस 90 0 इंटू एस, यानी कि वर्क डन क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मोशन की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो क्या? 90 डिग्री है, इसलिए कोस 90 क्या होता है? 0 होता है। तो हमारा वर्क डन यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन अब हम लिख देंगे, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोशन है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स is at right angle to the direction of motion. So cos 90 is equal to 0. So W work done is F cos
90 इंटू एस, अब cos 90 जीरो है तो F इंटू 0 इंटू एस एंड W इज इक्वल टू 0. So work done by gravitational force is 0 with explanation. Now next question. In each of the following a force F is acting on an object of mass m. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं इसका मास क्या है m है और फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो क्या है F. अब फोर्स के एक्ट करने की डायरेक्शन अलग अलग है और जो मोशन हो रहा है बॉक्स का वो किस डायरेक्शन में हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट. ये जो लॉन्गर एरो है ये वाला ये शो क्या कर रहा है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और जो शॉर्ट एरो है ये क्या कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो आपको क्या बताना है इसमें द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि इस साइड से इधर वेस्ट से ईस्ट की ओर मोशन की डायरेक्शन है. द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट shown by longer arrow. Observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, positive और zero. आपको ये बताना है कि इन ऑब्जेक्ट्स पे तीनों ऑब्जेक्ट्स पे जिनका मास इक्वल है m है और फोर्स इक्वल फोर्स F एक्ट कर रहा है, लेकिन जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी डायरेक्शन अलग है लेकिन मोशन एक ही डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट. जो लॉन्गर एरो है ये मोशन ऑफ डायरेक्शन बता रहा है. आपको ये बताना है कि तीनों सिचुएशन में वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है. तो चलो हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 1 को. फर्स्ट केस में देखिए आप, फर्स्ट केस में क्या है कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या है वेस्ट टू ईस्ट. इधर ये मोशन की डायरेक्शन है, फोर्स एक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स और जो मोशन की डायरेक्शन है इसके बीच में एंगल कैसा बन रहा है 90 डिग्री का. ये है इसमें फोर्स की डायरेक्शन और ये है इसमें मोशन की डायरेक्शन. तो जो एंगल बन रहा है वो क्या है 90 डिग्री का है. तो इस केस में वर्क डन क्या होगा F cos 90 इंटू एस. अब यहाँ पर cos 90 क्या होता है 0, तो क्या होगा F इंटू 0 इंटू एस. एस मीन्स डिस्टेंस, मोशन का जो डिस्टेंस है तो क्या आएगा जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी कि फर्स्ट केस में वर्क डन क्या होगा 0 वर्क डन होगा. नाउ इन सेकंड केस में जो मोशन है किसकी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन में, इधर से वेस्ट टू ईस्ट की फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बॉक्स पे और बॉक्स का जो मोशन है वो भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है. जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और मोशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है, जिधर से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव. तो इस फर्स्ट केस में वर्क डन क्या होगा 0 और सेकंड केस में क्या होगा वर्क डन पॉजिटिव होगा. क्यों होगा पॉजिटिव कि जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो वर्क डन है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा. नाउ इन थर्ड केस, तीसरे केस में क्या होगा देखिए पिक्चर में आप, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट और मोशन किधर हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि जिधर से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उससे ऑपोजिट मोशन हो रहा है. यानी कि पहले से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था, उसको रोकने के लिए मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है. जब डायरेक्शन जो फोर्स अप्लाई करने की डायरेक्शन वो मोशन से ऑपोजिट है, इसका मतलब क्या हुआ वर्क डन नेगेटिव होगा. तो इस केस में क्या होगा वर्क डन नेगेटिव और रीजन क्या है कि फोर्स एक्ट ऑन द बॉक्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फोर्स acts on the object is opposite to the direction of motion, मोशन की जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है, इसलिए वर्क डन जो क्या होगा नेगेटिव होगा. क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझिए, लर्न कीजिए. नहीं समझ में आता कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए. सभी क्वेश्चंस को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए.
किसी भी क्वेश्चन में जो अब तक के वीडियोज में हमने एक्सप्लेन किए हैं, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है, वहाँ कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई समस्या फेस हो रही है, तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अवश्य मिलेगा। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारा जो टॉपिक है क्लास 9 की साइंस के भी कंटिन्यू रहेंगे। सभी को समझने के लिए वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।